नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आर ओ एग्ज़ाम के बारे में। अगर आप 27 जुलाई 2025 को आर ओ एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वीडियो आपके लिए है। इस समय बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि उनको आर ओ का प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए। इस वक्त उनको सिर्फ प्रीलिम्स से फोकस करना चाहिए या मेंस पर, या फिर दोनों एक साथ लेकर चलना चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं बहुत सारे लोगों के मन में। उन सभी सवालों के जवाब के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, सिंपल सी बात आप लोग ये समझो, आर ओ जो एग्ज़ाम है वो हर साल नहीं आता है। आर ओ एग्ज़ाम लगभग 2 साल में एक बार आता है, यानी उसकी वैकेंसी कम से कम 2 साल में एक बार ही आती है। अब 2 साल में एक बार आता है, यानी कि ये चांस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए गोल्डन चांस है। अब गोल्डन चांस ये है तो उसके लिए जाहिर सी बात है आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। अब मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू आपको ये बढ़िया से समझाने वाला हूँ कि आपको मेंस पे ध्यान देना चाहिए इस वक्त या फिर प्रीलिम्स पे। ठीक है, मान लेते हैं कि ये आपको यहाँ पर, ये आपकी मंजिल है, आपको यहाँ पर जाना है। ठीक है, और यहाँ पर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, यानी कि ये वाला। ठीक है, यहाँ पर आपको जाना है और रास्ता सिर्फ एक ही है। अब इस रास्ते पर 2 गेट है। ठीक है, ये 2 गेट। ठीक है, अब रास्ता एक ही है, जाना आपको यहाँ पर है और 2 गेट है। अब जब गेट नंबर 1 को आप खोल के आगे बढ़ेंगे तभी आप गेट नंबर 2 तक पहुँचेंगे, और जब गेट नंबर 2 पर पहुँचेंगे तो अभी आप गेट नंबर 2 के द्वारा आप इस मंजिल तक पहुँचेंगे। यानी कि अगर आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो, लेकिन जब तक इस गेट को नहीं ओपन करेंगे तब तक आप यहाँ नहीं पहुँचेंगे, और जब तक यहाँ नहीं पहुँचेंगे तब तक आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच पाएंगे। अब इस बात को ऐसे समझो, जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं होगा तब तक आपका मेंस नहीं होगा, और जब मेंस नहीं होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सिंपल सी बात यहाँ पर क्या आती है कि आपको प्रीलिम्स स्ट्रांग होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर मेंस की तैयारी इंपॉर्टेंट है, मेंस की तैयारी नहीं करूँगा तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा। देखो, सिंपल सी बात ये समझो, आपको समझना चाहिए, और आप लोग समझदार हो मुझे पता है, बस आप लोग मुझसे सुनना चाह रहे हो ये भी मुझे पता है। देखो सुनो, मेंस की तैयारी, देखो एग्ज़ाम में 2 चीज़ होता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो। पहली चीज़, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है कम समय में, एक ये बात होती है। दूसरा होता है कि आपको नॉलेज गेन करना, आपको पीएचडी करना है, आपको प्रोफेसर्स बनना है। तो आपको यहाँ पर प्रोफेसर नहीं बनना, आपको यहाँ पर नॉलेज नहीं गेन करना है, आपको नॉलेज इकट्ठा नहीं करना है। ठीक है, आपको प्रोफेसर नहीं बनना, आपको कम समय में और सटीक तरीके से एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। अब आप लोग ये बताओ, मेंस का जो समय होता है, यानी मैं बात करूँ जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा तो मेंस में आपको बेहतरीन समय मिलता है, 3 से 4 महीने का समय मिलता है। यानी कि आपके लिए एक नया समय मिलता है। उसमें 3 से 4 महीने में लोग यूपीएससी का मेंस तैयार कर लेते हैं। आपका तो आर ओ है। मैं ये नहीं कह रहा आर ओ छोटा एग्ज़ाम है, लेकिन आर ओ इतना भी बड़ा नहीं है कि 3 और 4 महीने में आर ओ का मेंस तैयार ना किया जा सके। मैं ये बोलता हूँ कि जैसे यूपी पीसीएस है, यूपीएससी, इसमें हर साल वैकेंसी आती है। आर ओ में 2 साल में एक बार वैकेंसी आती है। अगर ये मौका चला गया फिर क्या करोगे। अगर ये मौका चला गया तो जाहिर सी बात है आपकी एज हो जाएगी, मोटिवेशन कम हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी, तो ये उत्साह चला जाएगा। इसको मौके को जाने ना दो। अगर आपका प्रीलिम्स नहीं तैयार है, मेंस बहुत तैयार है, कोई मतलब नहीं है। इस वक्त को जो समय है आपको प्रीलिम्स से फोकस करना चाहिए, मेंस की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। जैसे अगर इस समय आप रोज़ करते हो तो हफ्ते में 1-2 दिन करो, कम से कम करते चले जाओ। क्योंकि आपका अगर मेंस बहुत तैयार है, प्रीलिम्स तैयारी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। फिर आपको 2 साल इंतज़ार करना पड़ेगा वैकेंसी की, और 2 साल इंतज़ार क्या करना पड़ेगा। ये सब एग्ज़ाम ऐसे होते हैं कि आयोग के द्वारा कोई ना कोई दिक्कत हो जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा दिक्कत हो जाता है, या ऐसी वैकेंसीज़ अक्सर देखते होंगे कहीं ना कहीं फंस जाती हैं। ठीक है, ये 2-3 साल आपका जा सकता है, खा सकता है। तो ये मौका है यार, इसको इस्तेमाल करो। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मेंस में एक बढ़िया समय मिलता है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आपको अपना हैंड राइटिंग, आपको प्रैक्टिस एवरीडे करो, कुछ भी लिखो लेकिन प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा कि हैंड मूवमेंट आपका मजबूत होगा, इससे आपको मेंस में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस वक्त आपको फोकस होना चाहिए सिर्फ प्रीलिम्स पर। मेंस का प्रैक्टिस करो हफ्ते में 1-2 बार, ठीक है, और ओनली प्रीलिम्स पे फोकस करो। स्मार्ट स्टडी करो, मेजर जो सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, इस पर फोकस करो, अच्छे से तैयारी करो। जाहिर सी बात है इस वक्त आपको प्रीलिम्स पर फोकस करना चाहिए, आराम से आपका एग्जाम हो जाएगा। जैसे ही आपका प्रीलिम्स हो, मेंस पर भिड़ जाओ। मेंस के लिए आपको पर्याप्त समय मिलता है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया से फोड़ दोगे, आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करना चाहिए। ये ध्यान देना कि ये मौका बार बार नहीं मिलता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।